अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जिनरू ल्यू को बोलती है जितना मुझे सिखाना था वो मैं सिखा दिया उसे, अब तुम्हारी बारी है। ल्यू बोलता है ठीक है जिनरू, अगर तुम बोल रही हो कि ये बहुत ही अच्छा है तो मैं इसे सिखाने के लिए अपना पूरा कोशिश कर दूंगा। वह बोलता है जैंग जून अब अपना ब्लड में कंट्रोल करना सीख गया है, अब मास्टर लू इसे असली मार्शल आर्ट सिखाओ। मिस्टर लू जैंग का ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। फिर लू जैंग को बोलता है ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अब तुम सीख पाओगे कि नहीं तुम पर निर्भर है। फिर ल्यू अपना पूरा दम लगाकर उस बड़े से पत्थर में एक पंच मार देता है। उसे मारने के बाद वो वापस आ जाता है वहाँ से। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है इस पत्थर को कुछ तो हुआ नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो बड़े से पत्थर में दरार आने लगता है और वो बड़ा सा पत्थर टूट जाता है। लू बोलता है मैं तुम्हें सारा मूवमेंट दिखा दिया हूँ, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। जैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वाह, अगर मैं ये सीख पाता तो बहुत ही मजा आ जाता, लेकिन मास्टर इतना जोर से पंच मारा है मैं तो ये देख ही नहीं पाया। वो लड़की झुकते हुए जैंग को देखते हुए अपने मन में बोलती है जैंग। तभी जैंग को पेड़ का हिलने का आवाज आता है। वो पीछे मुड़कर पेनिट्रेशन विजन से देखता है, वो लड़की पेड़ के पीछे छिपी होती है। जैंग सुई से उसकी ओर हमला करता है, तभी वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। जैंग उसके पीछे भागते हुए बोलता है रुक जाओ, तुम हो कौन, तुम मुझ पर नजर क्यों रख रही हो। तभी वो लड़की जैंग के ऊपर बॉम्ब फेंक देती है। जैंग उस बॉम्ब को देखकर रुक जाता है, लेकिन वो बॉम्ब ग्रेनाइट नहीं होता है, स्मोक ग्रेनाइट होता है। धुआं वहाँ से हटता है तब तक वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। जैंग अपने मन में बोलती है वो थी कौन। फिर हमें जिंगी सिटी में दिखाया जाता है, एक लड़का किसी को मार रहा होता है। वो आदमी बोलता है मैं पैसा दूंगा मुझे मारना बंद करो, मैं सही में पैसा दूंगा मुझे मारना बंद करो। पैंथर बोलता है इंटरेस्ट मिलाकर पूरा 5 लाख हुआ, कल तक सारा पेमेंट मेरे बैंक में होना चाहिए। वो आदमी बोलता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज मुझे मारना बंद करो। फिर एक आदमी आकर बोलता है पैंथर मास्टर लिन आया है। पैंथर बोलता है आने दो उसे। लिन बोलता है पैंथर बहुत दिन हो गए तुमसे मिला हुआ, तुम थोड़ा भी बदले नहीं हो। पैंथर बोलता है लिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आए होगे, बताओ मुझसे क्या काम है। लिन बोलता है तुम्हारे लिए एक बड़ा डील है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जिंगी में किसी का पता लगाने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसका क्या करोगे, मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। पैंथर बोलता है तुम्हें तो पता ही है ना मैं पैसे के लिए काम करता हूँ और वो कम दाम में नहीं होता है। लिन हंसते हुए बोलता है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ उस काम को कर लो। पैंथर बोलता है मास्टर लिन तुम सही में मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर हो। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, उसका मैनेजर आकर बोलता है मिस हमने जो लिन पर नजर रखे थे ना वो खबर आ गई है। लिन डोंगाई से जिंगी का फ्लाइट लिया कल, फिर वो रात को गैलेक्सी बिल्डिंग में चला गया। वो बिल्डिंग गैंग हेडक्वार्टर लग रहा था, इसलिए हमारा जासूस उसके पीछे नहीं गया। जैंग माउंटेन में कल्टीवेट कर रहा है और वो वहाँ से निकला नहीं अभी तक। जियान बोलती ठीक है मैं समझ गई, तुम जा सकते हो। फिर वो अपने मन में बोलती है लिन अगर तुम आग से खेल रहे हो ना तुम जल जाओगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लू जैंग को बोलता है आराम से करो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ और इसे पूरा करने के लिए 55 साल लगेंगे। ये देखने में बहुत ही नॉर्मल लगेंगे लेकिन इसका 100 बॉक्सिंग मेथड है, जैसे 8 पोल बॉक्सिंग, 8 डायग्राम पाम, सॉलिड टेम्पल हार्मोनी स्किल। जैंग अपने मन में बोलता है मैं 55 साल तक सीखूंगा। फिर वो लकड़ी में एक जोर से मुक्का मारता है और वो लकड़ी पूरी तरह टूट जाता है। जैंग लू को बोलता है मास्टर मैं सही कर रहा हूँ ना। ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल। ल्यू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये इतनी आसानी से बॉक्सिंग में मास्टर बन गया। जैंग चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर यहाँ देखो बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके लकड़ी भी काट सकते हैं हम लोग। फिर अगले दिन ल्यू हुआ को बोलता है तुम्हारा चेला एकदम शैतान है, वो खुद ही सब कुछ सीख लेता है। वह ये सुनकर बहुत ही हंसने लगता है। जू जियान को बोलता है लगता है कि तुम्हारा दोनों मास्टर तुम्हें बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने से पहले मुझे तुम्हारे क्यूआई बुलेट को फ्रीली मूव करवाना होगा। जैंग ये सुनकर सॉफ्ट हो जाता है, तभी जू से एक पंच मार देता है और बोलता है ये एक्स हैंड है। फिर उसे किक मार देता है और बोलता है ये वीक मूवमेंट है, अपने क्यूआई और ब्लड को आसानी से जाने दो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा टाइचे का डाइंग स्टाइल बॉक्सिंग। फिर ऐसे ही करते करते 3 महीना हो जाता है। जैंग तीनों मास्टर को बोलता है शुक्रिया आपका मेरे कल्टीवेशन में मदद करने के लिए। जैंग वापस आ जाता है और बोलता है मैं वापस आ गया मास्टर। वो जैंग के आसपास घूमते हुए बोलता है ब्रदर तुम इतना दिन से कल्टीवेट कर रहे हो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, चलो मैं तुम्हें मार कर देख लेता हूँ। फिर वो जैंग पर हमला कर देता है। जैंग उसके हमले को रोक देता है। वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे एक जोर से किक मार देता है, लेकिन जैंग उसे भी रोक देता है। फिर जैंग ऊपर एक जोर से पंच मार देता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। वो बोलता है मास्टर बोल रहता है कुछ लोग उसी महीने में बहुत ही अच्छा कल्टीवेटिंग कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग को करने में 3 साल लग जाता है। अब मुझे मास्टर की बातें समझ में आ रहा है। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में मैं तुमसे मिलूंगा। जैंग बोलता है मास्टर
ट्यूस टेम्पल का यूजू मेरे क्यूआई और ब्लड को एक ही दिन में बहुत ही अच्छा कर दिया। वह बोलता है वो उडैंग का इरिगेशन स्किल है, ये कुछ मास्टर लोग ही कर पाते हैं। जैंग बोलता है आप नहीं कर सकते हो क्या? वह बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है और उसे मेरे से ज्यादा ह्यूमन बॉडी के बारे में पता है। जैंग बोलता है अब मैं क्या आपका चेला बन सकता हूँ? वह बोलता है नहीं अभी नहीं। जैंग बोलता है क्यों? तब मैं कब बनूंगा आपका चेला? वह बोलता है मैं बहुत सारे खतरनाक काम में इन्वॉल्व हूँ, अगर तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ है तो तुम्हें वो लोग छोड़ेंगे नहीं। जैंग बोलता है ठीक है मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। उसी समय एक लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है सीनियर ये बच्चा बहुत ही ताकतवर है, तो प्लीज इसे अपना चेला बना लीजिए। वह बोलता है मैंने तो ये आइडिया को मना कर दिया था ना। वो लड़की बोलती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा क्वालिफाई है, अगर आप इसको अपना चेला बना लीजिएगा तो ये जैंग से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वह बोलता है मैं पहले ही सोच लिया हूँ कौन मेरा चेला बनेगा। वो लड़की बोलती है सीनियर प्लीज सोच लीजिए एक बार। वो लड़का जैंग को बोलता है मुझे जानना है तुम मेरे से अच्छा कैसे हो सकते हो हुआ की नजर में। जैंग बोलता है बच्चे वो वापस जाओ। वो बच्चा जैंग पर हमला कर देता है गुस्से के मारे। जैंग ये देखकर गुस्से से बोलता है बच्चे तुम मुझ पर हमला करके बहुत ही पछताने वाले हो। जैसे जैंग उस पर हमला करने जाता है वो लड़की भागते हुए बोलती है रुक जाओ प्लीज। तभी हुआ बीच में आ जाता है। वो लड़की बोलती है सीनियर आपको पता है ना इसका बाप कौन है? वह बोलता है वो पहले हमला किया है, उसने जो किया उसका फल मिलेगा उसे। दूसरी तरफ जैंग उस बच्चे को एक जोर से किक मारता है और वो जमीन में गिर जाता है। जैंग गुस्से से बोलता है अब पता चल गया ना मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। वो लड़का गुस्से से बोलता है जैंग मैं तुम्हें आगे चलकर हराऊंगा। जैंग बोलता है ठीक है आ जाना फिर। और वो लड़का वहां से जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें आगे चलकर हराऊंगा ही। वो लड़की बोलती है वैंग रुक जाओ। फिर वो लड़की हुआ को बोलती है सीनियर ये मैग्नेट जुआ का बेटा है, अगर आप इसको चेला नहीं बनाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो वैंग के पीछे भागने लगती है। जैंग हुआ को बोलता है मास्टर मैग्नेट जुआ तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वह बोलता है असल में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जैंग बोलता है आपका क्या मतलब? वह बोलता है वो ताकतवर है ही, उसके अलावा उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। जैंग बोलता है तो मास्टर आपको उसको चेला बनाना चाहिए था, आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता। वह बोलता है वैंग तुम्हारा कभी भी राइवल नहीं बन सकता है, तुमने इतने महीने से बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, अब आराम कर लो। फिर हमें जुआ का घर दिखाया जाता है। मैग्नेट बहुत ही गुस्से में बोलता है तुम गधे हो क्या? तुम्हारे अंदर में सब्र क्यों नहीं है? तुम भूल गए हो मैं तुम्हें क्या बोला था? मैं चाहता था कि तुम हुआ का चेला बनो। वैंग बोलता है लेकिन पापा हम लोग बहुत ही बड़े फैमिली के हैं, हमें उनकी मदद की क्या जरूरत है? मैग्नेट बोलता है तुम्हें पता है क्या, अगर तुम सैनोक स्कूल के मेडिकल कोर्स सीख लेते हैं तो हम लोग का फैमिली स्टेटस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एक आदमी मैग्नेट को बोलता है क्यों भाई, हम लोग 4 मास्टर को बोल के सिविलियन हुआ को पकड़ लेंगे, फिर वो अपने जान के लिए भीख मांगेगा। मैग्नेट बोलता है तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम सब उसके सामने कुछ भी नहीं हो, कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। फिर हमें जिंगू सिटी में दिखाया जाता है। कुछ आदमी गाड़ी में बैठा होता है, वो एक आदमी को देख लेता है रोड क्रॉस होते हुए और वो अपनी गाड़ी से उसे ठोक देता है। फिर हमें गैलेक्सी बिल्डिंग में दिखाया जाता है। मैनेजर बोलता है पैंथर सभी चीज हो गया है। पैंथर बोलता है समझ गया तुम जा सकते हो। एक लड़का पैंथर को बोलता है रुको बॉस, जैंग जून मुझे पता चला है उसके बारे में कि वो ऊ के प्रोटेक्शन में डोंगाई में, वो तो आपका बहुत ही पुराना दुश्मन है ना। पैंथर बोलता है अगर वो आ गया तो बहुत ही मजा आएगा, एक तीर से मैं 2 शिकार कर लूंगा। फिर हमें डोंगाई में दिखाया जाता है। जैंग जियान से मिलने आती है डोंगाई सिटी में। जैंग बोलता है जियान क्या तुम उस दिन सीरियस थी? जियान बोलती है क्या? जैंग बोलता है तुम बोल रही थी ना मैं तुम्हें सुंदर दिखती हूँ ना, तो तुम मेरे पीछे पड़ सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 साल ही दूंगी। जियान बोलती है बस करो। जैंग तुम्हें पता है मैं अपनी पूरी जिंदगी रिस्क में ही रहती हूँ। जैंग बोलता है जियान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अलावा मुझे तुम्हें जू के बारे में कुछ बोलना है। जियान बोलती है जू तुम्हारे साथ कुछ किया था, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, तुम्हें तो कोई चोट नहीं ना लगा है। जैंग बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। उसी समय जैंग का फोन आता है, वो रिसीव करके बोलता है क्या, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर वो जियान को बोलता है जियान मुझे जल्दी जाना होगा, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। जियान बोलती है ठीक है। फिर जैंग उसे घर छोड़ देता है और वो को फोन कर देता है, बोलता है ब्रदर मेरा फैमिली को कुछ हो गया है, मुझे वापस जिंगी जाना होगा। वो बोलता है मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ। फिर अगला दिन जैंग हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसका पापा बिस्तर में पड़ा हुआ है। जैंग डॉक्टर को बोलता है मेरा पापा कैसा है? डॉक्टर बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका बायां पाँव फ्रैक्चर हो गया है, वो 3 महीने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका मम्मी बोलती है जैंग तुमने किसी को निशा दिखाया है क्या? हमें कल धमकी भरा हुआ लेटर भी मिला था। जैंग बोलता है मॉम चिंता मत करिए मैं देख लूंगा इसे।